हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिगजैग टेक्निकल में। दोस्तों, आज बात करेंगे सोलर पैनल कितना यूनिट पर डे जनरेट कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने घरों में या फिर इंडस्ट्री में सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाने जा रहे होंगे, तो आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कितना यूनिट पर डे एक सोलर सिस्टम दे सकता है किसी भी पर्टिकुलर कैपेसिटी के लिए, चाहे वो 1 किलोवाट का हो, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या फिर उससे ऊपर के भी जितने भी किलोवाट कैपेसिटी का आप लोग सोलर सिस्टम को बैठाने जा रहे हैं, वो कितना यूनिट पर डे हमें एनर्जी देगा और कितना कॉस्ट हमारी सेव होगी। तो कितना यूनिट पर डे कोई भी सोलर सिस्टम देता है, उसी के ऊपर मैं एक कैलकुलेशन की हुई है। आप इस कैलकुलेशन को आप देखेंगे तो इससे आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि कितना एक सोलर पैनल आपके वहाँ यूनिट पर डे देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक टर्म्स होती है पीक सन आवर्स, PSH। पीक सन आवर्स को अगर हम बात करें तो पीक सन आवर्स एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर जो हमारा सोलर का जो रेडियंस होता है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर का होता है। तो ये किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके वहाँ 8 से 9 घंटे की अगर धूप आ रही है, मीन्स 8 से 9 घंटे का आपके वहाँ डे टाइम है, सुबह हुई और शाम तक आपका वहाँ प्रॉपर जो सूरज दिखाई देता है वो 8 से 9 घंटे दिखाई देता है। तो एक एवरेज जो, क्योंकि मॉर्निंग में और इवनिंग में सूरज की रोशनी बहुत स्लो हो जाएगी, तो जो रेडियंस होगा वो 1000 नहीं रहेगा, वो 200-300 रहेगा। और दिन में भी वो ज़रूरी नहीं है कि 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर का ही रेडियंस दे रहा हो, तो वो 600, 700, 800 देगा। तो एक एवरेज वैल्यू जो निकल के आती है किसी भी 8-9 घंटे का, जहाँ पर पूरा दिन है वहाँ पर वो 4 घंटा लगभग आता है। और उससे ऊपर अगर आपके वहाँ दिन है, जैसे समर टाइम में जो नॉर्थ इंडिया की तरफ है या साउथ में, तो वो लगभग 10 से 12 घंटे का पूरा दिन रहता है। 12 घंटा यहाँ पर लगभग सुबह मॉर्निंग में धूप आ जाती है 6 बजे, 6:30 बजे, और शाम को 7-8 बजे तक रहती है। तो वो जो पीक आवर्स हैं, जो पीक सन आवर्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो 5 से 6 घंटा, मीन्स लगभग आधा लगा दीजिए। अगर 12 घंटे है तो 6 घंटा आपका रहेगा। तो जो इंडिया में जो एवरेज सनलाइट का जो पीक आवर्स है, जो वो हमारे निकल के आएंगे वो 4 से 6 घंटा। तो 4 से 6 घंटा हम लोगों को एक फॉर्मूले में रखना होगा। तो जो हमारा यूनिट होती है, वो कोई भी यूनिट निकल के आती है उसे हम KWH बोलते हैं। जो KWH में वैल्यू निकल के आएगी, तो KWH को निकालने के लिए पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है सोलर पैनल की। कहीं पर भी आप लगाने जाएंगे, जैसे 1 किलोवाट का सोलर पैनल आप लगाने जा रहे हैं, आप पूछेंगे कि 1 किलोवाट में कितना यूनिट हम लोगों को पर डे बना के देगा। तो 1 किलोवाट की जो कैपेसिटी हो गई, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पीक सन आवर्स से, क्योंकि पीक सन आवर्स यहाँ पर एवरेज जो है 4 से 6 घंटा है। तो अगर 8 घंटे या 9 घंटे आपके वहाँ पूरा डे टाइम है, तो 4 घंटे का हम लोग मल्टीप्लाई करके इसमें देखते हैं। और हमारा जो कोई भी सोलर सिस्टम होता है वो लगभग 80% ही इफ़िशियंट होता है, क्योंकि उसमें लॉसेस होते हैं, सोलर रेडिएशन, केबल का, इन्वर्टर का, बहुत तरीके के लॉसेस होते हैं। तो उसे हम 80% तक कंक्लूड करते हैं। तो जो कोई भी यूनिट होगी वो कैपेसिटी इंटू पीक सन आवर्स इंटू हमारा 80% को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 0.8 हो गया। तो KWH की हम लोगों ने कैपेसिटी 1 किलोवाट की हमने सोलर पैनल की यूज की, और पीक सन आवर्स हमने यूज कर लिए हैं। जैसे हमारे यहाँ 10 घंटा धूप रहती है तो 5 का हम लोग ले लेते हैं, और पीक सन आवर जो हमारा 5 घंटे और 80% इफ़िशियंट हो गया। तो ये हमारा निकल के आ गया। KWH जो हमारा निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा। जैसे आपके वहाँ 9 से 10 घंटा अगर पूरा दिन है, तो ये 4 KWH 1 किलोवाट का सोलर पैनल बनाएगा। तो इसी तरीके से जैसे पीक सन आवर्स में आप 6 कर देंगे तो ये 4.8 निकल के आएगा, या 5 के एवरेज के आसपास बैठेगा। तो KWH अगर 12 घंटे अगर आपके वहाँ धूप रह रही है, 12 घंटे से थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आपके वहाँ दिन हो रहा है और धूप पीक दिन में है, तो आप इसे 6 भी लिख सकते हैं। जो पीक सन आवर्स हैं वो 6 भी हो सकते हैं, 6.5 भी हो सकते हैं।
तो उसके हिसाब से 4 kWh तो ये नॉर्मल 8 से 9 घंटा जहाँ पर पूरा दिन रहता है, और 10 से 12 घंटा अगर कहीं पर दिन रहता है तो ये 5 kWh की यूनिट देगा। मीन्स 4 यूनिट पर डे और 5 यूनिट पर डे तक ये जाएगा, 4 से 5 तक जाएगा। तो एक अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आती है किसी भी 1 kWh, एक किलोवाट के सोलर पैनल के लिए 4 से 5 यूनिट पर डे। तो एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पर डे यूनिट जनरेशन का एक चार्ट बना रखा है, जहाँ पर आपको आप अगर लगाने जा रहे हैं कहीं पर भी, जैसे 1 से 5 किलोवाट तक का आप कहीं पर लगाने जा रहे हैं, तो इस चार्ट को देख के भी आप एक अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं कि कितना ये पर डे जनरेट करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 किलोवाट के लिए 4 kWh अप्रॉक्स, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया, ये यहाँ पर 5 घंटे के लिए 4 से 5 अप्रॉक्स जाएगा दोस्तों, ये 4 से 5। और 2 किलोवाट के लिए 8 kWh, 12 घंटे, अगर 10 से 12 घंटे धूप रहती है तो 10 kWh। 3 किलोवाट में मोस्टली इंडिया में आजकल 3 किलोवाट का बहुत क्योंकि गवर्नमेंट भी सब्सिडी वगैरह देती है, 3 किलोवाट में आप चेक कर सकते हैं। जैसे 8-9 घंटे अगर धूप रहेगी तो 12 kWh बनाता है, और 10 से 12 घंटे अगर धूप रहती है तो 15 से 16 kWh की हमारी अप्रॉक्स यूनिट पर डे आती है। 4 किलोवाट का जो अगर हमारा पैनल लगा हुआ है तो 16 और 20, ये जो घंटे हैं पीक्स एंड आवर्स, इसको 4 से 5 ले लीजिए और 5 से 6, तो एक अप्रॉक्स वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा 8 से 10 घंटे का पूरा डे टाइम लगा सकते हैं, और 10 से 12 घंटे का डे टाइम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये कहीं ना कहीं आपका कहीं पर लगा हुआ है तो वहाँ पर भी आप मैच करा के देख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पर मैंने एक अलग वीडियो में दिखाया हुआ भी है कि मेरे पर डे 15 से 16 यूनिट बन रहे हैं, और जबकि मेरे वहाँ जो धूप है वो 10 से 12 घंटे आजकल रहती है, 12 घंटे लगभग रहती है, क्योंकि समर टाइम में मॉर्निंग में लगभग सनलाइट अच्छी है, और लेट 6:30-7 बजे तक ये सनलाइट अच्छी रहती है। तो 15-16 मेरा आ रहा है 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और नॉलेजेबल लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।